हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज 19 मई है और आज की अपनी इस वीडियो में आज की हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की अपनी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। पहली करंट अफेयर्स आती है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 मई को जो है विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूकता बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी ICOM के द्वारा जो है किया जाता है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी। तो वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम थी समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। जैसे इसकी जो है थीम है, इसके इंग्लिश में भी है। अब बात करते हैं इसको मनाना स्टार्ट कब किया गया था। तो इसको मनाना जो है 1977 यानी 1977 में इस को पर्टिकुलर मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा करंट अफेयर्स आता है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अभी ये हाल ही में किस स्टेट के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है इसको शुरुआत करने की जो है मंशा जो है जाहिर की गई है। अब ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का शुभारंभ जो है वो कब किया जाएगा। तो 21 मई 2020 अर्थात जब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि होती है उस दिन इसका जो है प्रारंभ किया जाएगा। तो इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है किस राज्य ने स्टार्ट किया है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो आप मैप में छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। कुछ इस यहाँ हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में जो है ये आपका छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब हम अपने अब बात आई छत्तीसगढ़ के बारे में और निम्नलिखित चीज़ों को जानते हैं कि पहले बात छत्तीसगढ़ के CM कौन है। और तो छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वो हमारे कौन है, वो हमारे हैं वो भूपेश बघेल जी। अब और चीज़ें आ रही, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी हैं। छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं आपकी 11। यहाँ पे जो है राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 5 हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है गवर्नर कौन है। तो यहाँ गवर्नर जो है आपके अनुसुईया उइके जी हैं। ये अभी उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पे विधानसभा सीटें टोटल जो हैं वो 90 है। चलिए अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में जो है सिक्किम का जो है 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। आप 16 मई 2020 को सिक्किम ने का जो है 45वां स्थापना वर्ष दिवस मनाया गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था। तो वो 22वां राज्य बना था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कौन सा राज्य था। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्वी में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से ये जो है घिरा हुआ है। वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां चोंग्याल का शासक था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासक के समाप्त होने के बाद सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा एवं विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। इसके बाद वर्ष 1975 में एक जनमत के दौरान सिक्किम के लोगों ने चोंग्याल शासक को समाप्त करने के पक्ष में उन्होंने अपना मत दिया। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1975 में यह बताया गया जो है सिक्किम को भारत का यानी भारतीय संघ का जो है 22वां राज्य बनाया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन उठते हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो यही उठता है किस संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को राज्य बनाया गया। तो वो आपका हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। और इसके बाद यहाँ से ये पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य बना। तो वो जो है 22वां जो है वो राज्य बना।
तो जैसे आप अब सिक्किम को आप मैप में देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं सिक्किम, ये मैप है और ये सिक्किम है ये, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये भूटान से घिरा हुआ है, ये नेपाल से घिरा हुआ है, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये रेड जो येलो वाली लाइन जा रही है वो आपकी जो है पश्चिम बंगाल है। तो सिक्किम जो है, ये तो चाइना से तो आपने देखा ही है। तो ये इसलिए जो है सिक्किम जो है तीन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, और फिर लास्ट में इधर से आपका पश्चिम बंगाल आता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। पहले बात, कौन सा राज्य बना था, कौन संविधान संशोधन के तहत बना था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये MPPSC में एग्ज़ाम में एक दफ़े क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री ई विद्या। अब ये क्या है, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्षों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अब इसके तहत क्या क्या इसमें आता है, इसके अंतर्गत 12 डायरेक्टेड टू होम यानी DTH चैनल 12वीं तक प्रत्येक वर्गों तक के लिए चैनल, मतलब जो भी क्लास 12th है वहाँ तक के लिए जो है प्रत्येक वर्गों के लिए एक चैनल चलाया जाएगा। छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थानों एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चलाएंगी। इसके बाद 12 नए DTH चैनल में से प्रत्येक में प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्य सामग्री होगी। हालांकि 3 रिपीट टेलीकास्ट के साथ वे सप्ताह के सभी दिनों में 24/7 घंटे प्रचलित यानी वो चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स आता है, वो है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अब ये क्या है, कोविड-19 के मद्देनज़र प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों के में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का विकास किया है। अब इसका टोटल उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य यही है कि जो भी प्रवासी हैं जो आ जा रहे हैं उनके बारे में जो है पोर्टल निगरानी रखेगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कराएगा। इसको और जानते हैं, यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उन्हें मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अंतर्राज्यीय संचार तालमेल में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा। अब ये क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 73वें अपने 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया। अब ये आयोजन हुआ कहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आयोजन जो आपका है वो जिनेवा में हुआ। उल्लेखित है कि विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा पेश किया गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। इस 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश इसमें जो है शामिल हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन PCS और UPSC के अकॉर्डिंग बनेगा वो बनेगा कितने देशों को जो है इसमें भारत ने जो है कोविड-19 हेतु जो है संबंधित जांच के लिए कितने देशों को अपने इसमें संगठन में गठबंधन किया है, तो वो जो है आपके 65 देश हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोल कार्यक्रम। अब ये क्या है, तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए फेसबुक के साथ मिलकर गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स GOAL कार्यक्रम के द्वितीय चरण को शुरुआत की है। अब ये इसका जो है द्वितीय चरण है। गोल कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभा का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना पर आधारित है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में मदद
करने के साथ साथ उन समाज में सर्वांगीण उत्थान में भी योगदान देगा। डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी जनजाति समुदाय को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में मदद साबित होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अभी जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? तो 16 मई को देश भर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो मनाया गया था। इस दिवस का आयोजन मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि लोगों के बीच जो है डेंगू के विषय में जागरूकता प्रदान करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। और आज इस समय जो है ज़्यादातर बीमारियां जो है मच्छर के कारण होती हैं, इसलिए इस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।